हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी मंत्रा जिस पर चल रही है संजीवनी सीरीज। और जो है आज जहां से हम शुरू करने वाले हैं, आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर्स। क्या हुआ था कल, इस माइक ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी, है ना। इस माइक की वजह से इस यहां से जो आगे की वीडियो जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था, जो कंटेंट आप तक पहुंचाना चाहता था, वो जो है ये समझ लीजिए कि विदाउट वॉइस हो गया था। मतलब अगर आप देखते तो वो सुनाई नहीं देता, इसीलिए मैंने वो वहां से कट कर दिया। और उसके बाद मतलब हम आज का लेक्चर यहीं से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और छोटी सी करता हूं, फिर अपन शुरू करते हैं। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो ये है 31 दिसंबर ऑफ 2025 और कल जो है आपका 1 जनवरी 2026 शुरू हो रहा है। तो पहले मतलब जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब तक आप नई साल में पहुंच चुके होंगे, है ना। तो पहले तो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और नई साल आपके लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार हो, बहुत मजेदार हो, है ना। अच्छा, आप सब, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि आप वो लोग हैं जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं इस साल। और अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो भाई इतना ध्यान रखना, मस्ती खूब करो, है ना। पहले दिन को खूब मौज मस्ती में उड़ाओ, खूब जैसे करना है वैसे करो, लेकिन पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। ये नहीं पता चले कि कल आपने दिन भर मस्ती करी तो आपका फोकस ही चेंज हो गया। फोकस चेंज मत होने देना, है ना, क्योंकि एक दिन का जो बैलेंस आप बिगाड़ दोगे अपनी रूटीन का, वो फिर रोज रूटीन में आ सकता है। इसीलिए बैलेंस बिगड़ने मत देना। बाकी खूब मस्ती करो, खूब एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए, हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर यानी गोलीय संधारित्र, गोलीय संधारित्र, ठीक है। और दूसरा जो है ये इसे हिंदी में कहते हैं बेलनाकार संधारित्र। हिंदी वालों थोड़ी सी टेंशन हो जाती है ना। बेलनाकार संधारित्र, अच्छा ध्यान दें, ये दोनों ही चीजें आपके सिलेबस में केवल बुक्स में, मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें दी हुई हैं, पर आज तक इनसे पेपर में कभी कोई क्वेश्चन आया नहीं है ना। इसीलिए मैंने सिर्फ समझने के लिए ये रखा है, ताकि आप समझ लें और हम आगे बढ़ जाएं, है ना। ये भी ना हो पता चले पेपर में आ जाए आप कहो कि पढ़ा ही नहीं था सर, तो इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की। क्या होता है स्फेरिकल कैपेसिटर? स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, इसमें एक सेंट्रल मेटल होता है। ये जो आप जिस पर चार्ज देख रहे हो, तो ये एक मेटल का बना हुआ बॉक्स है, ठीक है ना। और मैं कहता हूं ये कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। अच्छा, कंसेंट्रिक, जो लोग नहीं जानते, कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिनका सेंटर कॉमन हो। ऐसे स्फीयर्स जिनका सेंटर कॉमन होता है उन्हें कहते हैं कंसेंट्रिक, यानी एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर सेंटर कॉमन है बट रेडियस अलग अलग है। उनकी जो रेडियस है वो अलग अलग है। जैसे इसमें रेडियस दिखाई जा रही है ए और बी से, है ना। मान लो ये सेंटर है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बी है, ठीक है। तो आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको याद रखना है कि भैया जो सेंट्रल पार्ट है आपका, ये जो सेंट्रल पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट को पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, और ये इस पॉजिटिव चार्ज के इंडक्शन की वजह से जो बाहर वाला स्फीयर है, जो बाहर वाला स्फीयर है, उसके इनर पार्ट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। फिर अपन जो आउटर सरफेस है उसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। बाकी ये जो हिस्सा है, इसको जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये अनटच है, और इसको हम सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ओवरऑल इट इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर, मतलब ये एक स्फेरिकल कैपेसिटर बन जाता है। और इसका जो कैपेसिटेंस होता है, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है बेटा, और कुछ नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं कहता हूं नीचे 1/r1 r2 आता है, तो आप ऐसे याद कर लो, r1 r2 अपॉन, अच्छा मैं ऐसा करता हूं आपकी समझ के लिए, है ना। मैं करता हूं, मान लो ये r1 है और ये r2, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2, बस ये कैपेसिटेंस है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। बस आपको इतना याद रखना है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चलो अब आ जाओ आगे। अब आगे क्या, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। क्या होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जैसा आप देख रहे हो, जैसे वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स थे, वैसे ये मान लो कंसेंट्रिक सिलेंडर्स होते हैं। सेंट्रल पार्ट जो है इसको चार्ज दिया जाता है पॉजिटिव, है ना। उसके इंडक्शन की वजह से इनर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और आउटर सरफेस पर, सॉरी, इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैं पता नहीं क्या कर रहा हूं एक्साइटमेंट में, है ना, पर टेंशन मतलब सब अच्छे समझेंगे अपन। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब जब ऐसा होने वाला है, तो
फिर वही बात है कि हम इसके आउटर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, इसको जो है हम सोर्स से कनेक्ट कर देंगे, तो ये एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बन गया। और जब ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर बन गया तो इसका कैपेसिटेंस होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन, अच्छा रेडियस इसमें भी देखी जाती है बेटा, है ना, अपॉन बी माइनस ए, लॉग बी माइनस ए, सॉरी आप यहां यूज करोगे लॉग बी माइनस लॉग ए, बस इतना ध्यान रखना है। बी जो एक्सटर्नल स्फीयर है, मतलब जो बाहर वाला है ना, जो सिलेंडर है उसकी रेडियस है, और इंटरनल सिलेंडर की रेडियस है ए, ठीक है। तो बस वो यूज करना है आपको, बस ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, है ना। और स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर लो, टेंशन मत लो, ये इससे पेपर में पूछा नहीं जाने वाला। एक मिनट बेटा, Am I too full man? Sorry for disturbance, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर, अगली इंपॉर्टेंट कहानी पर। हाँ, अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट कहानी, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का श्रेणी व समांतर क्रम, संधारित्रों का श्रेणी व समांतर क्रम, ठीक है। हिंदी में बताते जाऊंगा, टेंशन मतलब हिंदी वालों, भैया आप हिंदी वालों जब भी बोलता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप टेंशन ले लेने को, है ना, आपके लिए भी फुल हिंदी में लेक्चर चल रहा है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस पढ़ो ढंग से, है ना। हाँ भाई, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? जब आप एंड टू एंड कनेक्ट करते हो, ऐसे, जब आप कैपेसिटर को ऐसे, संधारित्रों को एंड टू एंड कनेक्ट करो, मान लो कि 3 कैपेसिटर है और इन्हें एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। अब एंड टू एंड का मतलब आप एक रो बना के एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हुए, तो आप खड़े किसमें हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में आप खड़े हुए हो। तो हमने इसको क्या किया, एक पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं निकालना चाहता हूं इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या होता है भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस? पहले तो एक बात याद रखो, क्या एक बात आपको ये याद रखनी है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस तो ऐसे भी अलग होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल बदल जाता है लेकिन करंट सेम रहता है। आपने सीरीज और पैरेलल पहले भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं, अदरवाइज आप तो रिवाइज कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो मेरे आप लोग बहुत होशियार लोग हो यार, वैसे भी सब पता होगा आपको, है ना। तो यहां पे जो है क्या कर रहे हैं, इसको दिया चार्ज और वो चार्ज रहेगा तीनों में कांस्टेंट, सेम रहेगा चार्ज, है ना। सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ध्यान रखना है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, ठीक है बेटा। तो क्या करना है, पोटेंशियल पहले का कितना हो जाएगा, Q बाय C1। कल हमने इस फॉर्मूले पर खूब डिस्कस किया था, तो अगर नहीं देखा है तो आप लेक्चर नंबर, वैसे मैं कहूंगा कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर 2 देखो, और उसके बाद ये देखो, जो सेकंड लेक्चर है वो बहुत छोटा सा लेक्चर है, तो उसके बाद आप यहां पे आओ, है ना। तो V1 Q अपॉन C1 हो जाएगा, V2 Q अपॉन C2 हो जाएगा, और V3 Q अपॉन C3 हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, है ना भैया, टोटल पोटेंशियल, कुल विभव, तो ये हो गया Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, और ये हो गया Q अपॉन C3। अच्छा, यहां क्या यूज करने वाले हैं हम लोग, मैं एक शब्द यूज करने वाला हूं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है भाई, यानी तुल्य। क्या मतलब, क्या होता है इस तुल्य शब्द का? इस तुल्य शब्द का आखिर मतलब क्या है? जब हम बात कर रहे हैं तुल्य, सर क्या मतलब होता है तुल्य का? मैं समझता हूं कि जो है आप ना क्या कर रहे होगे, मैं इतना तो अच्छे समझता हूं कि आपने इस पे क्वेश्चंस किए होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपने खूब पढ़ा होगा, लेकिन इस तुल्य का मतलब जानते हो? मैं कह सकता हूं शायद ही आप तुल्य का मतलब समझ पा रहे हो। क्या होता है इक्विवेलेंट का मतलब, तुल्य का मतलब? बेटा तुल्य का मतलब होता है कि
किसी की जगह पर दूसरी चीज फिट कर देना, है ना। मतलब क्या, मतलब ये कि जैसे डॉक्टर कलाम कहते थे कि एक अच्छा दोस्त, अच्छा शुरू करते हैं। डॉक्टर कलाम ने कहा था कि जो एक अच्छी बुक आपका बहुत अच्छा दोस्त हो सकती है, एक अच्छी जो है लाइब्रेरी जो है ना, एक अच्छी लाइब्रेरी जिसमें बहुत सारी किताबें हैं, आप उससे बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं। और एक अच्छा दोस्त कई लाइब्रेरीज के बराबर होता है। यानी आपके पास अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, तो आपको लाइब्रेरीज की जरूरत ही नहीं है ना, आप उसी से बहुत सारी नॉलेज ले सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हो सकता है, मैं इसको ऐसे समझाता हूं। मान लो आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, आपके पास कई राइटर्स की बुक है, आपने कई राइटर्स एक ही कंटेंट को कई राइटर्स में की बुक से पढ़ा, उसकी जगह ये सारा कंटेंट आपको एक ही बुक में मिल जाए, तो आप क्या कहोगे, सर क्यों हम बैग को भरें, उसकी जगह एक बुक से काम चला लें, है ना बेटा। तो तुल्य क्या हो गया, उन मान लो 5 बुक से आप पढ़ रहे थे और 5 की जगह एक किताब इस्तेमाल हो गई, एक बुक इस्तेमाल हो गई, तो इसका मतलब वो क्या हो गई, वो उन 5 बुक्स के इक्विवेलेंट है, वो उनके तुल्य है। तुल्य का मतलब होता है जिसका यूज हम बाकी सारी चीजों के लिए कर सकें, वो कहलाता है तुल्य। तो आपको वही समझना है। यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैंने कहा कि यहां पे मैंने 3 कैपेसिटर लगा दिए और इन 3 कैपेसिटर की जगह अगर सिर्फ एक कैपेसिटर यूज किया जाए, है ना, नहीं करना मुझे ये 3 यूज, इनकी जगह मैं केवल एक कैपेसिटर यूज कर पाऊं, तो मेरा ये एक कैपेसिटर इन तीनों के हो गया इक्विवेलेंट। और सवाल होता है कि इन तीनों का जो कैपेसिटेंस है टोटल मिला के वो कितना हो कि वो अकेले इस कैपेसिटर का हो जाए, है ना, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मान लीजिए वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, चार्ज तो सेम ही रहेगा, तो चार्ज ये हो गया। अब अगर इस Q को निकाल देंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा Q, और कैपेसिटेंस हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैं समझता हूं बहुत बेसिक बात है ना, शायद मैंने लंबा खींच दिया, पर इतनी बड़ी वैसी बात नहीं है, पर पता होना चाहिए ना, इक्विवेलेंट का मतलब पता होना चाहिए। चलो अब हम बात कर लें समांतर क्रम यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन का ठीक है, क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम कैपेसिटर्स को इस तरीके से जोड़ें, ऐसे कनेक्ट करें, ऐसे मतलब सबके फर्स्ट एंड एक दूसरे से कनेक्ट है और सेकंड एंड एक दूसरे से कनेक्ट है। अरे जैसे आप स्कूल में प्रेयर के टाइम पे क्यू में खड़े होते हो, है ना, सोचो आप सबके लेफ्ट हैंड एक दूसरे से बांध दें और राइट हैंड एक दूसरे से बांध दें, है, बंदी नहीं बना रहे, बता रहा हूं आप कैसे खड़े हो, आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में खड़े हुए हो, है ना। तो ये होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिन सबके एक एंड एक दूसरे से और दूसरे एंड दूसरे से कनेक्ट कर दे, तो वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सोचो कि इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दूं, इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं एक पोटेंशियल प्रोवाइड कर दूं, तो भैया पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो तीनों में डिफरेंट होता है, जो चार्ज होता है वो तीनों में डिफरेंट होता है। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना। एक पर चार्ज कितना हो जाएगा C1V1, दूसरे पर C2V2, तीसरे पर सर क्या कर रहे हो, पोटेंशियल सेम होता है सर पोटेंशियल सेम होता है C3V, है ना। फिर वही बात, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लो V है, तो ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C है, तो ये ऐसे हो गया, और इसका V कॉमन ले लो, तो आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के नाम पर क्या आ गया, C इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है भाई, ये हो गया इन तीनों के इक्विवेलेंट। मतलब अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकालना पड़ेगा, और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस तरीके से निकालना पड़ेगा, है ना। अच्छा सर और कोई एडिशनल नॉलेज है क्या इन बातों में, है बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई। यहां पे क्या हो रहा है, अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रहा है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस, तो धारिता घटती है बेटा, घट जाती है धारिता, डिक्रीज होती है कैपेसिटेंस, है ना। और अगर हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी धारिता जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है, समझे बाबू,
इंक्रीज होती है, ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर यूज करें और सबका कैपेसिटेंस सेम है तो सीधा सीधा हो गया, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे हो गया, C/N। जितने कैपेसिटर है उनसे डिवाइड कर दो एक के कैपेसिटेंस को, है ना। और अगर पैरेलल में जुड़े हुए हो, अगर पैरेलल में जुड़े हुए हो तो वो क्या हो सकता है, तो N/C, तो वो क्या हो सकता है, N/C। यहां कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगा, यहां कैपेसिटेंस हमेशा डिक्रीज होगा, है ना। तो ये भी आप समझ सकते हो कि कहां यूज कर रहे हैं। इन पर हम आज प्रॉब्लम करने वाले हैं, है ना। अगर ये लेक्चर आप कल देख रहे होते तो हम इसके साथ आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलती, लेकिन आज इनकी प्रॉब्लम्स भी हम लोग करेंगे, ठीक है। पहले मैं समझता हूं यहां तक बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई भाई, बेसिक बात है ना। चलो नोट किया, आगे बढ़े, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई चले आगे, देखो आपका टाइम बचा रहे हैं हम। हाँ चलो, अब बढ़िया कहानी है साहब। और ये क्वेश्चन भाई साहब डबल स्टार, ये क्वेश्चन डबल स्टार वाला है, मतलब पेपर में काफी पूछा जा रहा है आजकल, ट्रेंडिंग क्वेश्चन समझ लो, है ना। इस क्वेश्चन में अच्छा पहले तो कहानी समझो, कहानी क्या है। कहानी ये है कि जब बैटरी हटा दी जाए, मतलब व्हेन बैटरी इज रिमूव्ड एंड डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड, और क्या किया जाए, प्लेटों के बीच में परावैद्युत भर दें, है ना। मतलब पहले तो कहानी समझो। कहानी ये है कि आपके पास एक कैपेसिटर था, बोलो हाँ था सर, आगे क्या, कैपेसिटर था, उसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया, सर कर दिया, आगे क्या, सर कनेक्ट करे रहे साहब, फिर क्या किया, सर हमने थोड़ी देर बाद इसकी बैटरी को हटा दिया, यहां से बैटरी को हटा दिया हमने, थोड़ी देर बाद इसमें से बैटरी हटा दी, सर अब क्या, सर हमने बैटरी हटा दी और बैटरी हटाने के बाद इसमें भर दिया डाइलेक्ट्रिक, क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर, मतलब कागज भर दिया, कूड़ा भर दिया, वो सब भर दिया, मैं इसमें भर दिया। अब सवाल क्या है सर, अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ चार्ज का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होगा, कैपेसिटेंस का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा। अच्छा हिंदी वालों टेंशन मत लेना, आवेश, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, उसके बाद वैद्युत विभव, ठीक है, उसके बाद कैपेसिटेंस यानी धारिता, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। अब इस कहानी को समझो बड़े मजे से, क्या कहानी है, कहानी ये है, अब सुनना बड़े ध्यान से सुनना भैया, ध्यान सुनना। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि कैपेसिटर को कैपेसिटर कम, टंकी ज्यादा समझो, है ना, इसको समझो टंकी। अब ये टंकी है, कैसी टंकी सर ये वो टंकी है जो चार्ज को स्टोर करती है ना। सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या हुआ, हमने मान लो कि एक टंकी है, उस टंकी में भर रहे पानी, टैप नल चल रहा है, पानी उसमें भरते जा रहे हैं, ठीक है, भरते जा रहे हैं, पानी भर रहा है। हमने क्या किया, बंद कर दिया टैप को, क्या कर दिया, टैप को बंद कर दिया और इससे पानी बाहर निकलने नहीं दिया। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, क्या बोला मैंने, टैप को बंद कर दिया और टंकी से पानी बाहर निकलने दे दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जितना पानी उसमें भर गया अब उतना ही पानी बचेगा कि नहीं बचेगा, अरे हाँ यार सिंपल सी बात है ना, क्या, अगर जितना टंकी में पानी भरा है, भाई टंकी भरी हुई है, जितना पानी भरा है उतना ही रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना सर। जैसे उसमें पानी रहेगा वैसे इसमें चार्ज रहेगा, मतलब सर अगर हम बैटरी हटा देना उसके बाद भी इसमें चार्ज रहता है, समझे भैया, क्योंकि ये टंकी है, स्टोर करती है चार्ज को, आप हटा दो बैटरी फिर भी इसके पास चार्ज आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले मान लो, शुरू में मान लो चार्ज था Q0, कितना था भैया, Q0 चार्ज था। उसके बाद मतलब शुरू मतलब कब, शुरू मतलब तब जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक को नहीं भरा था, तब चार्ज था Q0। उसके बाद और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी E0, पोटेंशियल था V0, ठीक है, कैपेसिटेंस था C0 और इंटरनल एनर्जी थी U0, सॉरी इंटरनल एनर्जी बोल रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी U0 थी। अब सर डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कहीं और से चार्ज तो आपके पास आया नहीं, आपने कहीं टंकी में और कहीं से तो पानी भरा नहीं है, जब भरा नहीं है तो चार्ज इतना ही रहेगा कि नहीं, तो चार्ज इतना ही रहेगा कि नहीं, रहेगा ना सर रहेगा ना भैया। तो वही तो बात है कि अगर बैटरी हटा दें और डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें तो चार्ज सेम रहता है, चार्ज रिमेन अनचेंज्ड, ठीक भैया, चार्ज जो है वो अनचेंज्ड, हिंदी में बोल दें
तो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, अपरिवर्तित रहता है। दूसरी कहानी कौन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। अरे सिंपल बात है भाई, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा है? आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या पढ़ा है? के क्यू बाय आर स्क्वायर, एक तो फॉर्मूला ये पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, है ना, एक ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुना, नहीं लेकिन आपने और भी पढ़ा है, आपने और भी पढ़ा है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी पढ़ी हुई है आपने। मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनना ध्यान से, आपने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, जिसको मैं अभी के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख रहा था, ये था। और सोचो अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें, अरे याद होगा ना लेक्चर नंबर 1, अगर हम इसमें डाइलेक्ट्रिक भर दें, ये कब है फॉर्मूला? जब एयर है। और थोड़ी देर पहले मैंने कहा था इसमें कुछ नहीं भरा, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन अब अगर एयर भर दी जाए, अगर एयर भर दी जाए और उसका अपना कोई डाइलेक्ट्रिक हो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर उसका डाइलेक्ट्रिक होगा तो यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आएगा? अरे आएगा ना, अरे भाई आएगा ना। यानी सर क्या हो गया? सर ये हो गया कि पहले जो फील्ड थी उसको अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। पहले जो फील्ड थी उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया नया फील्ड? क्या हो गई नई फील्ड? नई फील्ड हो गई सर E नॉट अपॉन के। कितनी हो गई? E नॉट अपॉन के, है ना। देखो मैं थोड़ा सा यहां लिखता हूं, आपके समझ में आना चाहिए। क्या हो गया? E नॉट अपॉन के। ठीक है, अभी समझते जाओ, फिर बात बताता हूं। पोटेंशियल, पोटेंशियल की बात कर ले। क्या फॉर्मूला पढ़े हो? वेद फॉर्मूला, बहुत बार बताया बेटा, वेद फॉर्मूला, है ना, V इक्वल टू ED, वेद फॉर्मूला। सर E की जगह अगर हम E नॉट अपॉन के रख दें तो क्या हो जाएगा? ये जो E नॉट इंटू डी है, इसको हम V नॉट नहीं मान सकते। अरे मान सकते ना। तो पोटेंशियल कितना हो गया? V नॉट अपॉन के, है ना। फॉर्मुलेट करना है, ज्यादा डीप जाने का देखो पहले तो बस समय नहीं है अपने पास, वरना ना और भी ज्यादा डीप जा सकते थे, पर कोई मतलब नहीं है, समझो। और कैपेसिटेंस, सर कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। टंकी है, टंकी है, उसको तो जितना भरते जाओ उतनी भरती चली जाएगी, तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है ना। यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जब भी डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाएगा वो हो जाएगा C नॉट के। वैसे बताऊं, ये इकलौती ऐसी टंकी है, इसके अंदर जितना ज्यादा आप डाइलेक्ट्रिक भर दीजिए उतना ज्यादा चार्ज बनाएगा, मतलब उतना ज्यादा चार्ज स्टोर होने लगेगा, है ना। जब इसमें एयर है तब कम चार्ज स्टोर करेगा, मतलब टंकी के बीच में कुछ नहीं है तो कम चार्ज स्टोर करेगा। टंकी के बीच में आप कागज भर दो, अब कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो? अरे भैया कागज डाइलेक्ट्रिक होता है, समझे। अगर इसके बीच में आप कागज भर दीजिए तो और ज्यादा चार्ज स्टोर करने लगेगा, है ना। आप उसमें जो है पतली पतली कुछ शीट आती हैं, है ना, वो भर दो, है ना, फोम भर दो तो और ज्यादा चार्ज स्टोर करने लगेगा, है ना। भरोसा नहीं होता यार तुम लोग को, है। कभी ना कंडेंसर मिले पंखे का, तोड़ लेना, तोड़ के खोद लेना, फिर देखो पता चल जाएगा सब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, है ना। चलो एनर्जी देखो, एनर्जी 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 क्या कर रहे हो सर, जगह नहीं है, अरे यहाँ है ना, यहाँ देखो U इज इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर होती है एनर्जी। क्या होती है? हाफ CV स्क्वायर होती है। C को लिख लें C नॉट के, कितनी लिख दें? C नॉट के, जो अभी ऊपर लिखी है, और V को लिख दें क्या? V नॉट अपॉन के का होल स्क्वायर, ये लिख दें। अब मैं थोड़ा सा यहां लिख रहा हूं बेटा, एडजस्ट कर लेना, दिख तो रहा ही है। ये के स्क्वायर होगा तो एक के कैंसिल हो जाएगा, ये के स्क्वायर होगा तो ये एक के कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो गया, जब ये कैंसिल हो गया तो एक के नीचे बचेगा, यानी ये क्या हो जाएगा? हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इंटू 1 अपॉन के। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर और नीचे एक के। इस पूरे को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं सर ये जो U नॉट है ना, यही तो था हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर जो पहले था, है ना। तो ये क्या हो गया? U नॉट, यानी क्या बन गया? U नॉट अपॉन के। कितना हो गया? U नॉट अपॉन के। अब क्या बातें समझ में आई? इसमें हमें 5 पॉइंट्स देखने होते हैं। पहला सर चार्ज कैसा है? अनचेंज, नहीं बदल रहा, कांस्टेंट है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर डाइलेक्ट्रिक भरा है, के नीचे है, नीचे है मतलब डिवाइड में है, मतलब ये भैया कि अगर हमने डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो फील्ड डिवाइड हो गई मतलब डिक्रीज हो गई। कैसी हो गई? डिक्रीज हो गई, मतलब घट गई। सर पोटेंशियल के डिवाइड में है, सर पोटेंशियल क्या है? डिवाइड में है मतलब डिक्रीज हो गई।
घट गई, ठीक है भैया। और यहाँ पे के कहाँ है, डिवाइड में है सर, मतलब डिक्रीज हो गई, मतलब डिक्रीज हो गई। सर कोई बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है, ये के मल्टीप्लाई में है ना, खाली ये इंक्रीज हो रहा है। सर बहुत गंदगी हो गई, गंदगी हो गई, कोई टेंशन नहीं है, मैं एक बार बोर्ड साफ करके सारी चीजें फिर दिखा दूंगा। अभी तो मुझे समझ में आ गई बात। देखो ये इंक्रीज हो गई है ना। अब तो रुको 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 रुको, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लेते अपन, टेंशन लेते ही नहीं अपन। एक बार रिवाइज कर लेते पूरी बात जल्दी से। एक सेकेंड। हाँ भैया, तो क्या कर रहे हैं, चार्ज क्या देखा आपने, Q इक्वल टू Q नॉट, यानी अनचेंज, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। एक सेकेंड बिट्टू, अनचेंज्ड, अपरिवर्तित। दूसरा फील्ड E इज इक्वल टू ई नॉट बाय के, यानी डिक्रीज। उसके बाद पोटेंशियल V नॉट बाय के, ये भी डिक्रीज, घटेगी। कैपेसिटेंस C नॉट इंटू के, यानी इंक्रीज। और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने हाफ सी वी स्क्वायर का अप्लाई करके ये निकाली थी, यू नॉट बाय के, ये भी डिक्रीज होगी, घटेगी। तो भैया सवाल था कि बैटरी हटा दें, हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक भर दें, हटाने के बाद अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर दें तो चार्ज बढ़ेगा, फील्ड कम हो जाएगी, विभवांतर या वैद्युत विभव कम हो जाएगा, धारिता बढ़ जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये घट जाएगी, ये घट जाएगी। क्लियर है, क्लियर है भैया। तो अब आगे देखो, ये साफ कर दे, साफ कर दे, कर देते हैं। हाँ भाई आगे देखें, इसी जैसी एक और कहानी है। क्या कहानी है, कहानी है कि प्लेटों के बीच में अभी भी परावैद्युत भरना है, डाइलेक्ट्रिक भरना है, लेकिन आगे एक कहानी है, बैटरी जुड़ी रही, है ना, मतलब वही स्टोरी है, लेकिन इस बार कहा है बैटरी रिमेन कनेक्टेड, है ना, इस बार बैटरी जुड़ी है। मतलब भैया ये है कैपेसिटर, इसको जोड़ दिया कोई बैटरी से, और बैटरी से जोड़ने के बाद हमने इसमें भर दिया डाई इलेक्ट्रिक, परावैद्युत भर दिया। और अब पूछ रहे हैं कि वही पांचों चीजों में अब क्या होगा, है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो, सबसे पहली बात, सब तो जरूरी बात, बैटरी जुड़ी है ना, बैटरी जुड़ी है, पैरेलल में ही जुड़ते हैं। जब एक कैपेसिटर लगाए हो तो पैरेलल में ही लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे तो पोटेंशियल नहीं बदलेगा भाई, पोटेंशियल नहीं बदलेगा। सबसे जरूरी बात, पोटेंशियल नहीं बदलेगा। कहां दिख रहा पोटेंशियल, कहां दिख रहा पोटेंशियल, ये दिख रहा पोटेंशियल। सबसे पहले लिख दो सर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब विभव नहीं बदला तो वैद्युत क्षेत्र तो उसका ही साथी है, जब विभव नहीं बदला तो वैद्युत क्षेत्र तो उसका ही साथी है, जब वैद्युत क्षेत्र उसका साथी है तो ये भी नहीं बदलेगा, समझे भैया, ये भी नहीं बदलेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये भी नियत रहेगा, ये भी अपरिवर्तित रहेगा। फिर बदलेगा कौन सर, सर बैटरी है हमारे लिए पानी, नल से बह रहा है, टंकी में जा रहा है, जब टंकी में जा रहा है तो टंकी में जो पानी का लेवल है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना। और मैंने कहा डाइलेक्ट्रिक भर दिया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो और बढ़ेगा। यानी सर इस बार चार्ज कांस्टेंट नहीं है भैया, इस बार चार्ज कांस्टेंट नहीं है, इस बार चार्ज, इस बार आवेश बढ़ता जाएगा, यानी Q जो हो जाएगा वो होगा Q नॉट K। समझ में आ रही बात, बहुत आसान बात है यार। क्योंकि बैटरी जोड़ी है, पैरेलल में जुड़ी है, तो विभवांतर नहीं बदला, और जब विभवांतर नहीं बदला तो वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हुई, लेकिन कंटिन्यूअसली चार्ज तो दे रहे हो ना आप, आवेश तो दे रहे हो ना, टंकी में चार्ज जा रहा है ना, चार्ज जा रहा है तो चार्ज बढ़ेगा। ऊपर से आपने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो चार्ज बढ़ेगा, कितना हो गया, Q इक्वल टू Q नॉट के।
चार्ज हो गया क्यू नॉट के। और कैपेसिटेंस साहब कुछ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये हमेशा बढ़ेगा, ये हमेशा बढ़ेगा, हमेशा बढ़ेगा, ठीक है, ये हमेशा बढ़ेगा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी, सर कर रख के देख लो, क्या टेंशन लेते हो। U इक्वल टू होता है हाफ सी वी स्क्वायर, सी को रख दिया सी नॉट के, V को रख दिया V नॉट, क्योंकि इस बार तो के है ही नहीं इसके पास, V नॉट स्क्वायर। मुझे बताओ हाफ सी नॉट V नॉट स्क्वायर इंटू के, ये क्या है U नॉट है ना सर, और के क्या आ रहा मल्टीप्लाई, मतलब बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, आवेश जो है वो बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस यानी धारिता ये बढ़ रही है भैया, ये इंक्रीज हो रहा, ये इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, और ये भी इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहे हैं ये तीनों। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों कांस्टेंट होंगे। पेपर में बाबूजी सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल ये क्वेश्चन, तो ये डबल स्टार ही है, समझ रहे हो। और मेरे ख्याल से ये बात अब बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो आगे चले, ठीक है, चलो आगे चले। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैंने जो क्वेश्चन सामने आपके रख रखे वो क्वेश्चन ले लेते हैं। नहीं दिख रहे तो हम हाँ भाई क्वेश्चन नहीं दिख रहे, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं बोल तो रहा हूं ना, सब सुनाई देगा। और आपके पास जूमिंग का ऑप्शन है, ऐसे फैला लो, है ना। देखो यहाँ पे एक 200 माइक्रोफैरेड का पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसमें प्लेट सेपरेशन है 5 mm का। मैं समझाते जाता हूं, कोई टेंशन नहीं लो। ये है कैपेसिटर, ठीक है, और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया है 200 माइक्रोफैरेड। मैं तो लिख रहा हूं ना बड़ा बड़ा, क्या टेंशन लेते हो। उसके बाद यहां पे जो दो प्लेट्स हैं इनके बीच में सेपरेशन है 5 mm का, मतलब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से 5 mm दूर रखी हुई हैं, ठीक भैया। आगे क्या बोल दिया क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने कहा कि इसको 100 वोल्ट के डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, 100 वोल्ट का डीसी सोर्स हमने इसमें कनेक्ट कर दिया। चलो ऊपर बना देता हूं, ये हमने 100 वोल्ट का डीसी सोर्स लगा दिया इसमें। और क्या करना है सर उसके बाद हमने क्या किया, इट रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स, अब ये सोर्स से जुड़ा हुआ है। उसके बाद यूजिंग एन इंसुलेटेड हैंडल द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल। हमने क्या किया इसमें कि जो इंसुलेटेड हैंडल है, मतलब समझना, मतलब हमने पकड़ा, इंसुलेटेड हैंडल का मतलब होता है कि भैया एक ऐसा हैंडल जिससे चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो, है ना। तो वो हमने इंसुलेटेड हैंडल से इसको पकड़ा और पकड़ के क्या किया, प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल कर दिया, प्लेट के बीच की दूरी बढ़ा दी, डबल कर दी। मैं तो कहूंगा और ज्यादा इजी हो जाएगा क्वेश्चन, पर अभी देखते जाओ। मान लो ये D1 है और सेपरेशन आपने डबल कर दिया तो कितना हो गया 2D1। अगर फॉर्मुलेट करके करना है तो ये 10 mm हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक डाइलेक्ट्रिक भरा जिसकी थिकनेस है 5 mm, प्लेट सेपरेशन डबल कर दिया और डाइलेक्ट्रिक भर दिया। सुनना ध्यान से, डाइलेक्ट्रिक भर दिया, कोई भी डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 दिया हुआ है और थिकनेस कितनी दी है 5 mm, 5 mm ये थिकनेस दी है। एक्सप्लेन विथ रीजन हाउ द फॉलोइंग चेंज। पहला कैपेसिटेंस धारिता, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और तीसरा एनर्जी। ये तीन चीजें हमें बतानी है, उनमें चेंज कैसे होगा। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस, सबसे पहले कैपेसिटेंस। अच्छा सुनो मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पहले जो कैपेसिटर था उस कैपेसिटर की प्लेट के बीच का सेपरेशन था मान लो D, कितना था D सेपरेशन था, ठीक है। और प्लेट का एरिया A ही था, अंदर भरी थी एयर, ऐसा हमने मान लिया कि अंदर एयर भरी थी। जब एयर भरी थी तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये हो गया। दूसरी बार में क्या किया कि ये जो प्लेट है उनका सेपरेशन कर दिया डबल, यानी अब सेपरेशन हो गया 2D। सेपरेशन क्या हो गया 2D हो गया, 2D सेपरेशन हो गया। और उसके बाद में हमने बीच में भर दिया 5 mm का डाइलेक्ट्रिक, 5 mm का क्या भर दिया डाइलेक्ट्रिक। अच्छा सुनो, अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले कल का लेक्चर देखो, उसमें मैंने एक डेरिवेशन करवाई हुई है। कौन सी डेरिवेशन सर जिसमें हमने पढ़ा है कि अगर डाइलेक्ट्रिक पार्शियली फिल्ड हो तो कैपेसिटेंस क्या होगा। उस समय फॉर्मूला हमने पढ़ा है एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है।
ध्यान देना बेटा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। सर पार्शियली क्यों बोल रहे हो आप? सर पार्शियली इसलिए बोल रहे हैं कि पहले क्या किया, पहले प्लेट को फैलाया, ठीक है, पहले प्लेट को फैलाया, पहले डिस्टेंस डी थी, अब प्लेट के बीच का डिस्टेंस हो गया 2d, और फिर जो सेपरेशन है, मतलब फिर जो डाइलेक्ट्रिक भरा है वो 5 mm का है, जो परावैद्युत भरा है वो 5 mm का है। और अगर ये 5 mm का है तो मुझे एक बात बताओ, 5 mm तो पहले ही था ना, यानी ये d नहीं हो गया, यानी ये d हो गया। नहीं समझे? नहीं समझे? अरे समझते नहीं हो यार आप लोग। d जो है वो 5 mm है, और यही d क्या बन गया? t, यही तो थिकनेस हो गई उसकी, डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो 5 mm है, तो यही d t बन गया। और जो यहां पर d है उसको मान लो d डैश, जो कि कितना है? 2d, जो कि कितना है? 2d। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि भाई क्यों फालतू की मेहनत करना, हम वैल्यू ना रख के लास्ट में वैल्यू रख ले। जरूरी क्या है अभी वैल्यू रखें, अब लास्ट में वैल्यू रख ले। तो देखो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट a, जो d डैश है वो हो गया आपका 2d, जो t है वो हो गया आपका d, प्लस t जो है वो d है, और ये मान लो k है। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व कर ले सर? सर एप्सिलॉन नॉट a 2d माइनस d यानी d प्लस d अपॉन k, है ना? ज्यादा आसान होगा अगर हम k की वैल्यू यूज कर लें, जो कि कितनी दी है? 10। ये लो, ये हमने रख दी, तो ये कितना हो गया? 10 प्लस 1 11d बाई 10, 10 चला गया ऊपर, और साथ में क्या आ गया? एप्सिलॉन नॉट a, और यहां आ गया 11d, ये आ गया 10 बाय 11 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये आ गया क्या? नया कैपेसिटेंस। क्या आ गया? नया कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, तो पहले कैपेसिटेंस कितना था? C नॉट, अब कैपेसिटेंस कितना है? 10 बाय 11 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। समझ में बात नहीं आई? तो चेंज कितना हुआ? चेंज इन कैपेसिटेंस। बेटा जनरली चेंज का मतलब होता है कि जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटे को माइनस करना है, पर यहां चेंज का मतलब वो नहीं है, यहां चेंज का मतलब रेशियो है ना? जो धारिता है उसमें कितना परिवर्तन आया, यानी धारिता कितनी हो गई अब। तो देखो चेंज हम निकाल रहे हैं, ठीक है? मान लेना ये C नॉट है, तो हम कर रहे हैं C बाय C नॉट, हम कर रहे हैं C बाय C नॉट। C की वैल्यू कितनी है? ये रही, कितनी? 10 बाय 11 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, और C नॉट कितना है? एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। ये सब कैंसिल हो गया, यानी आपका जो C हो गया, जो नया कैपेसिटेंस हो गया, वो कितना हो गया? 10 बाय 11 ऑफ C नॉट। कितना हो गया? 10 बाय 11 ऑफ C नॉट। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। क्या आ गया? धारिता पता चल गई, कैपेसिटेंस मालूम चल गया। कितना? सर कैपेसिटेंस में जो चेंज आया वो 10 बाय 11 ऑफ C नॉट हो गया। और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, खूब घुमा लो, मतलब इससे ज्यादा एग्जामिनर क्या ही घुमाएगा आपको, है ना? खूब घुमा लो। क्या कहा उसने, फिर समझ लो। देखो ये सब जो डेटा था, ये सब डेटा का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, यही तो समझना होता है। आप अगर अच्छे लर्नर हो तो आप ये सीखोगे कि क्वेश्चन को हम कितने आसानी से और इजी वे में सॉल्व करके दिखा पाए, है ना? क्योंकि बेटा आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, है ना? और बोर्ड एग्जाम में आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है। जब डिस्क्रिप्टिव पेपर देना है तो लिखना भी आना चाहिए, है ना? अब देखो, अब इसी क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट में देखो, क्या किया? एक सेकेंड, देखो ये सब हटा दो, जरूरत ही नहीं इसकी, कोई जरूरत नहीं है इसकी, सीधी सी बात है, कोई जरूरत नहीं है ना? मैंने ये सब क्यों बताया था फिर? इसलिए ताकि आपको ये तो पता चले कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है ना? कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या देखा? सबसे पहले एयर भरी थी, डिस्टेंस d थी, प्लेट का एरिया हमने a मान लिया, तो उस एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d। जो वायु संधारित्र की धारिता हो गई वो एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d हो गई। उसके बाद कैपेसिटर की डिस्टेंस बढ़ा दी डबल, तो ये जो 2d है ये हो गया d डैश, नई डिस्टेंस हो गई। और उसके बीच में ये जो हिस्सा देख रहे हो ये हो गया t, जो कि d है, यानी 5 mm बोली थी ना, इसीलिए मैंने उसको d मान लिया, ये दी हुई थी। तो हमने नया फॉर्मूला देखा, क्यों सर? पूरे में नहीं भरा डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली भरा हुआ है, पार्शियली भरा है तो फॉर्मूला लगता है एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d डैश माइनस t प्लस t अपॉन k। कल पढ़ाया है, प्रॉपर डेरिवेशन कराई है, नहीं है पता तो जाकर देखो वो लेक्चर, क्योंकि बेटा वो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? t की जगह d रख दो, 2d माइनस d, जो कि d हो जाएगा, d प्लस d अपॉन k, k की वैल्यू रखती, क्योंकि वो जरूरी था, है ना? हमने रखा, रखने पर हमें ये मिला, और यही क्या है? C नॉट। यही क्या है? C नॉट। तो कैपेसिटेंस में जो नया कैपेसिटेंस हो गया वो क्या हो गया? 10 बाय 11 ऑफ C नॉट, मतलब घट गया, है ना? आप आंसर बोल सकते हो, क्योंकि 10 बाय 11 लेस देन 1 है, एक से कम है, यानी क्या हो गया?
घट गया, डिक्रीज हो गया, घट गया। बोलो, मैं समझता हूं इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब दूसरा सवाल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां एक टर्म है और अब भी बिल्कुल जस्ट अभी पढ़ाई हुई चीज है। क्या टर्म है सर? सर टर्म है रिमेन्स कनेक्टेड टू द सोर्स, है ना। क्या सवाल है, यहां पे लिखा हुआ है उसे 100 वोल्ट के डीसी स्रोत से आवेशित किया जाता है और वह स्रोत से जुड़ा रहता है, स्रोत से जुड़ा रहता है, रिमेन कनेक्टेड रहता है। और मैंने क्या पढ़ाया था अभी, क्या पढ़ाया था, अगर कोई चीज बैटरी से जुड़ी रहे तो उसका विभवांतर नहीं बदलता। क्या नहीं बदलता? विभवांतर नहीं बदलता और वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलता। विभवांतर नहीं बदलता और वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलता। लेकिन ऐसा कब होता? जब प्लेटों को चौड़ा ना किया जाता, जब प्लेटों को फैलाया नहीं जाता। बदलेगा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्लेट आपने डबल कर दी। नहीं समझे? समझाते हैं। जैसे मान लो प्लेट के बीच में पहले सेपरेशन था डी, कितना था? डी था। तो उस समय जो भी वैद्युत क्षेत्र रहा हो, जो भी वैद्युत क्षेत्र रहा हो वो हम मान लेंगे, है ना, ई मान लिया हमने। और उसके बाद प्लेट में जो, सॉरी एक मिनट, मैं क्या बात कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की भाई, तो वैद्युत क्षेत्र थोड़ी बदलेगा। प्लेट को बढ़ा देने से वैद्युत क्षेत्र को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विभवांतर को खाली फर्क पड़ेगा, क्योंकि V इक्वल्स टू होता है E इंटू डी, इसको फर्क पड़ेगा, है ना। पहले ही था ये, मान लो इसको V0 मान लिया मैंने, और बाद में क्या कर दिया आपने, बाद में क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदली, डी बदल गया। कितना हो गया? ट्वाइस, डबल। तो पोटेंशियल कितना हो गया बेटा? 2ED। 2ED यानी डबल हो गया पहले वाले पोटेंशियल का। क्या हो गया? डबल हो गया पहले वाले पोटेंशियल का। तो लेकिन हमसे तो वो पूछा ही नहीं था, हमसे उसने पूछा कैपेसिटेंस, तो सर हमने बता दिया कि कैपेसिटेंस कितना हो गया, 10/11 ऑफ C0। दूसरा उसने हमसे क्या पूछा था, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स, तो वो भी हमने बता दिया कितना हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, ये तो कांस्टेंट रहेगी। और तीसरा उसने हमसे पूछा था एनर्जी। अच्छा, एनर्जी निकालने के लिए हमने पोटेंशियल निकाल दिया है, तो बहुत बढ़िया चीज हो गई कि आप पोटेंशियल निकाल चुके हो। अब खाली एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी होती है क्या, ½ CV²। कितनी होती है? ½ CV²। C कितना हो गया, यहां देखा ना आपने, 10/11 C0, 10/11 C0। और V जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, 2V0। स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4V0²। कितना हो जाएगा? 4V0²। तो ये 2 से कट गया 5 टाइम्स, 5 को 20, तो आपका जो आंसर आ गया बेटा एनर्जी का वो कितना हो गया, 20/11, है ना, 20/11 C0 V0²। लेकिन ½ C0 V0² निकालना पड़ता है, मत काटो इसे, काटो मत, क्योंकि हम एनर्जी के फॉर्म में आंसर दे पाएंगे फिर, है ना, हम एनर्जी के फॉर्म में आंसर दे पाएंगे। देखो यहाँ पे क्या करो, इसको आप लिखो क्या, 40/11 इंटू ½ C0 V0², और ये हो जाएगा U0। तो आपकी एनर्जी कितनी हो गई, 40/11 U0। एनर्जी कितनी हो गई, 40/11 U0। समझते हैं भैया, यहां तक क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। देखो पहला ही क्वेश्चन है और काफी धमाकेदार सवाल है ना, काफी धमाकेदार सवाल है, मतलब इससे ज्यादा घुमाने का क्वेश्चन नहीं बन सकता, है ना। और बेटा कुछ लोगों के साथ ऐसे धोखे भी हो जाते हैं कि ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं और बच्चा क्वेश्चन पे पढ़ के घबरा जाता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अब आपको पता है कहानी क्या थी, आपको मालूम है कहानी क्या थी। यहां तक ठीक है। चले दूसरा क्वेश्चन देखें इसी के नीचे वाला। चल मैं रफ करता हूं, बोल। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज डबल। अब समझो मेरी बात को, क्या कहानी है, मान लो ये कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है और कैपेसिटर का बीच में एयर भरी थी, सपोज क्या भरी थी, एयर, ठीक है। अगर बीच में एयर थी तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, ε0 A/d, ये हमने मान लिया। पहला क्वेश्चन कहता है कि डिस्टेंस डबल कर दो, कर दी भैया डिस्टेंस डबल। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर दोगे, मेरे भाई ये तो सेम है ना, ये सेम है, कांस्टेंट है ये पूरा का पूरा, ε0 A कांस्टेंट है, ये नियत है, और अगर ये नियत है तो C डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। आप डिस्टेंस को डबल कर दो, कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। कैसे, C2/C1 D1/D2, उल्टा, है ना, डिस्टेंस को डबल कर दीजिए तो ये हाफ हो जाएगा। C2 कितना हो गया, ½ C1, कितना हो गया, ½ C1, एक आ गया। दूसरी कहानी क्या पूछ रही है आपसे, द एरिया ऑफ प्लेट इज हाफ। एक ही सवाल में मैं सारी बातें कवर कर रहा हूं।
अगर प्लेट का एरिया हाफ कर दें, अब वापस देख लो फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। अगर हम इसको हाफ कर दें तो सी प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के, क्योंकि डिस्टेंस की बात नहीं हो रही। अगर ऐसा है तो C2 बाय C1 A2 बाय A1 हो जाएगा। A2 को कर दो A1 अपॉन 2, ये हो गया, तो भी कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा, तो भी कैपेसिटेंस हाफ हो जाएगा। दूसरी बात हो गई। तीसरा, अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज कंप्लीटली फिल्ड बिटवीन द प्लेट, और ये तो मैं अभी बता चुका हूं क्या, कि सर कैपेसिटर के बीच में आप डाइलेक्ट्रिक भर दो, डाइलेक्ट्रिक भर दो, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है भैया, तो ये तीनों बातें कवर हुई। ये सवाल सिंपल था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और वैसे भी विश्वास करो 2025 यूपी बोर्ड 2025 का ये सवाल है, पेपर में आया हुआ सवाल है, पेपर वाला क्वेश्चन है। कौन सा साहब? पेपर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे देखें। हाँ भाई देखो आगे, अगला क्वेश्चन। अब लग रहा है थोड़ा थोड़ा आप लोग सोच रहे होंगे, कोई टेंशन नहीं लो, बस जल्दी जल्दी करते हैं। ये साफ कर देते हैं। देखो धीरज रखा करो, है ना, और आपके पास तो टाइम है? कभी वीडियो अगर एक बार में ना देख पाओ, 2 बार में देख लो, पर देखो गुरु पूरी, अधूरी मत छोड़ देना। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, बढ़िया, ये तो दिख रहे होंगे आपको सवाल, ये अच्छे से दिख रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है कि दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का कैपेसिटेंस C2 है, और ये जब पैरेलल में लगे हैं तो कैपेसिटेंस होता है 20। अब हिंदी वाले सोच रहे होंगे सर हमारी भी देख लिया करो, चलो भैया हिंदी में पढ़ लेते हैं आज सवाल, है ना। इंग्लिश वालों नाइंसाफी नहीं, देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, दो, अब देखो धारित्र या संधारित्र, दो संधारित्र जिनकी धारताएं C1 C2 है, समांतर क्रम में जोड़ने पर 20 माइक्रोफैरेड कुल धारता हो जाती है। समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ते हैं तो C1 प्लस C2 हो गया 20। अगली कहानी क्या है, कह रहे हैं जब इन्हें श्रृंखला, श्रेणी, बेटा श्रृंखला नहीं मिलेगा तुम्हें पेपर में, श्रेणी मिलेगा, जब इन्हें श्रेणी में जोड़ते हैं तो कुल धारता 4.8 है। कितनी है? 4.8 श्रेणी। मतलब सर श्रेणी क्रम में फॉर्मूला ये होता है 1/C1 प्लस 1/C2 श्रेणी। अब देखो इंग्लिश वालों एडजस्ट करा करो, है ना, जब वो हिंदी वाले इतनी समय से एडजस्ट कर रहे थे तो आपको करना चाहिए। श्रेणी मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। कितना दिया? 4.8, है ना। तो बेटा ये फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, मैं कहता हूं सीधा करो ना, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो प्रॉपर ये बनेगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू C, ये बनेगा C1 C2 एलसीएम लेने के बाद, अरे यार तुम अब ये मत कह देना कि सर एलसीएम करके दिखा दो, C1 प्लस C2 इक्वल टू 1/C। अब ठीक है उल्टा कर दो, ये बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C1 C2, C1 प्लस C2 हमें मालूम है ऑलरेडी 20 है, और ये कितना है 4.8, 4.8, है ना। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो तो ये 96 हो गया। कितना हो गया? 96, पॉइंट से 0 कैंसिल हो गया, ये 96 हो गया। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 2। इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 2। क्या करना है, कह रहा है C1 और C2 का अनुपात निकालो, सॉरी यस, C1 रेशियो C2, C1 रेशियो C2, यहां से लिखा है देखो, C1 रेशियो C2। ठीक है, आपको C1 अपॉन C2 चाहिए, C1 अपॉन C2, C1 और C2 की वैल्यू निकालकर अपॉन निकालने, वो भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो क्या मुझे C1 अपॉन C2 मिल जाएगा? सोच के देखो, ट्राई करें। अरे ट्राई करने के पैसे थोड़ी लगते। C1 C2 अपॉन C1 C2, ये हो गया 20 और ये कितना हो गया 96। ठीक है, सोचो अगर इसको सेपरेट कर दें तो फिर कहानी वहीं की वहीं आ गई ना भाई। ये 1/C2 प्लस 1/C1 बन जाएगा जो 20/26 होगा, लेकिन C1 C2 नहीं मिलेगा, छोड़ दो, मत करो ऐसे, मत करो ऐसे, है ना। यहां से C1 निकालो, कितना आ गया 20 माइनस C2, कितना आ गया 20 माइनस C2। ये C1 की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, किसमें? इक्वेशन 2 में। कितना? 20 माइनस C2 इंटू C2 इक्वल टू 96। ये हो गया 20 C2 माइनस स्क्वायर ऑफ C2 इक्वल टू 96। उधर जाने दो, C2 स्क्वायर माइनस 20 C2 माइनस या प्लस 96 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अच्छा भैया 96 के फैक्टर करो, प्लस करने पर 20 हो जाए, कितने हो गए? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। 96 के फैक्टर, अरे इतना सोच रहे हो यार, 12 प्लस 8 कितना होता है? 96।
नहीं, 12 प्लस 8 20 होता है ना, मल्टीप्लाई कर दे तो 96 हो जाएगा सर। हो गया काम, हो गया काम। यानी आंसर क्या आ गया, एक 12 और एक 8। बस इतना ही तो करना है यार, इतनी दिमाग क्यों लगा रहे हो। C2 की वैल्यू, C2 की वैल्यू या तो 12 होगी या फिर 8, या तो 12 होगी या फिर 8। सर फिर कौन सा C2 और कौन सा C1? अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में पहले से बोल दिया C1 बड़ा है C2 छोटा है। क्वेश्चन में पहले बोल दिया कि C1 बड़ा है C2 छोटा है, ठीक है। C1 इज ग्रेटर देन C2, तो सोचो C1 हो गया 12 और C2 हो गया 8, बस, है ना, ये हो गया। ये तो हमने C1 C2, सोचो इस क्वेश्चन में अगर C1 रेशियो C2 ना निकालने की जगह C1 और C2 की वैल्यू निकालनी होती तो बड़े आराम से आ गई। और अब हमें जो है C1 अपॉन C2 निकालना है। ध्यान रखना, क्वेश्चन लास्ट तक समझना, लास्ट तक क्वेश्चन देखना है। 12 अपॉन 8, 4 2 8, 4 3 12, आंसर इज 3:1। कितना हो गया, 3:1। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर, 4 समान धारित्र यानी संधारित्र जिनकी धारिता समान है, समांतर क्रम में जुड़े, 4 जुड़े हैं। क्या कहा, समांतर क्रम में 1.5 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। यदि इन्हें श्रृंखला यानी श्रेणी क्रम में जोड़कर उसी बैटरी से आवेशित किया जाता है तो प्रत्येक धारित्र पर संचित आवेश क्या कीजिए। ओहो हो, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, यह है बढ़िया सवाल। 4 संधारित्र काय में जोड़ दिए, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में अगर हमने 4 संधारित्रों को अगर हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया तो कुल धारिता कितनी हो गई, समांतर क्रम में कुल धारिता कितनी हो गई, हाँ जी। अब सर आप फुल हिंदी में आ गए, अरे भाई लिख लो, चलो। टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, टोटल कैपेसिटेंस, अब राइटिंग पे नहीं जाइयो, हाँ, इन सीरीज, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीरीज, सीरीज नहीं पैरेलल, सॉरी पैरेलल, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, मान लो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया, 4C, कितना हो गया 4C। तो भैया ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस है 4C, इसको जोड़ किससे दिया, 1.5 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है, 1.5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया सर, जोड़ दिया। आगे क्या, आगे ये कि पहले तो चार्ज निकाल लो, यहां से पहले यहां से चार्ज निकाल लो, ठीक है। चार्ज निकाल लिया हमने, तो चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू होता है C इंटू V। अब C इक्विवेलेंट है तो 4C इंटू V यानी 1.4, तो ये कितना हो गया 6C। चार्ज कितना हो गया 6C, ये हो गया चार्ज। अब आगे क्या कर दिया, आगे कर दिया कि इनको जोड़ दिया श्रेणी क्रम में। टुकड़ों में सवाल पढ़ा करो, अगर हम इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दें, किन्हें, जो 4 हमने, भाई ये ऐसे थे 4, नहीं समांतर में जुड़े थे बेटा, सॉरी, ये पहले ऐसे जुड़े थे, ऐसे कनेक्ट थे, पहले ये ऐसे कनेक्ट थे, ठीक है। और अब इनको जोड़ दिया ऐसे, इस तरीके से ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे। तो यार टोटल चार्ज जितना पहले था उतना ही तो अब होगा, और अब सबके पास उतना ही चार्ज है, अब सबके पास उतना ही चार्ज है, समझ रहे हो, इसके पास भी उतना, उसके पास भी उतना, सबके पास उतना चार्ज है, ठीक है। पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा, विभव जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। सवाल ये था उसी बैटरी से आवेशित किया जाता है तो प्रत्येक धारित्र पर संचित आवेश निकालना है। तो अरे ले, हम तो ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, ये बात हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। क्यों सर, टोटल जो चार्ज बना, जो टोटल चार्ज बना वही तो इनके पास जाएगा, अब सबके पास उतना ही चार्ज है, तो हम लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर C6C आवेश होगा, ठीक है ना। ईच कैपेसिटर हैज चार्ज 6C, लो डन, ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब आगे क्वेश्चन देखें, हाँ भाई आगे देखें, हाँ आगे ये क्वेश्चन, बस बेटा थोड़े क्वेश्चन और हैं, जल्दी खत्म करते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, हैज सेम कैपेसिटेंस एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस। ये ना बेटा, ये आप लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन लगाओ तो आपको सबसे ज्यादा मिलेगा ये क्वेश्चन, पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
और बहुत आसान भी है। क्या कहानी है? कहानी ये है कि एक पैरेलल प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता के बराबर है। मतलब सर एक समांतर प्लेट संधारित्र है, धारिता की पट्टिकाओं यानी पट्टियों का मतलब प्लेटों का जो व्यास है वो 8 सेंटीमीटर है। अच्छा समझना मेरी बात, अभी तक अपन डायग्राम ऐसे बना रहे थे। जब डायग्राम ऐसे बना रहे थे तो इसका मतलब था कि प्लेट ऐसे ले रहे हो, प्लेट ऐसे ले रहे हो, इस बार ऐसे बनाएंगे डायग्राम। समझ रहे हो? नहीं समझे? समांतर प्लेट संधारित्र ही है, ये भी समांतर प्लेट संधारित्र है, लेकिन इसकी जो प्लेट है वो सर्कुलर है। कैसी है? सर्कुलर है, जिनका डायामीटर 8 यानी रेडियस 4-4 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 4-4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, ये हो जाएगा। और मतलब इसका जो कैपेसिटेंस होगा समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और दूसरा जो स्फीयर है उसका कैपेसिटेंस कितना होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये होता है। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया है ना। एरिया सर किसकी? प्लेट की बात कर रहे हो ना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और ये है 4 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल कर दो। अब तुम्हें चाहिए डी, तो कितना आ गया? आर स्क्वायर बाय आर। आर की वैल्यू कितनी है बेटा? आर कौन सा? ये वाला, तो 4 इंटू 4। सर वो भी सेंटीमीटर में, वो भी सेंटीमीटर में, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, रेशियो में चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये कितना दिया? 100 सेंटीमीटर। कितना दिया? 100 सेंटीमीटर। कितना हो गया गैप? 0.16। कितना हो गया? 0.16 सेंटीमीटर। ये इनके बीच में गैप आएगा। ये इनके सर सेंटीमीटर क्यों? क्योंकि बेटा ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा, तो अपना आंसर आ गया 0.16 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में देखें। देखो देखो देखो, यही देखो, यही सामने ही है सवाल, सामने ही है, टेंशन नहीं लेनी। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट सेपरेशन डी है, जिसका प्लेट सेपरेशन डी है, और उसे हवा में भर दिया। उसके बाद क्या किया कि उसमें d/2 थिकनेस की, t इक्वल टू d/2 थिकनेस की एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दी। ठीक है, तो नया कैपेसिटेंस क्या होगा? अब सुनो मेरी बात, बहुत आसान बात है। जब एयर फिल थी तो कैपेसिटेंस हो गया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जब क्या भरी? हवा। क्या भरी? हवा। उसके बाद अब d/2 मतलब सेम थिकनेस नहीं है, जब थिकनेस सेम ना हो तो ये फॉर्मूला लगता है, ये फॉर्मूला लगता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। जो t है वो कितना है दूसरे वाले में, जो पट्टी रखी है भाई वो है t इक्वल टू d/2। कितनी है? d/2 कितनी है? d/2, ये d/2 हो गई, प्लस d/2 k, ये हो गई। सॉल्व करो, कितना हो गया? d/2 ये रहा, प्लस d/2 k ये रहा। अच्छा सोचो, अगर d/2 कॉमन ले लिया जाता, चलो पहले लिख लो यार, पहले लिख लो, ये ऐसा रहा। ठीक है, ये ऐसा रहा। सोचो अगर हम d/2 को कॉमन ले लें तो 1 + 1 अपॉन k बचेगा, है ना। नीचे का 2 कहां चला गया? ऊपर। 2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, तो ये आ गया, और ये हो गया k + 1 अपॉन k, तो नीचे का k ऊपर और k + 1 नीचे। अच्छा सोचो ये पूरा पार्ट क्या है? c0। इसको c0 देखिए, क्या है? c0। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया 2c0 k अपॉन k + 1। 2c0 k अपॉन k + 1। ये लो भाई, ये लो हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब सुनो, अब देखो, एक मिनट पहले देखो क्या है, एक छोटी सी कहानी और उसके बाद खत्म कर रहे हैं। क्या है? श्रेणी समांतर के सवाल हो जाने चाहिए, है ना। मैं चाहता हूं कि आज ही के लेक्चर में अपन सब पढ़ लें, है ना, आपको बार बार नया लेक्चर ना पढ़ना पड़े। तो बस थोड़ा मुझे 5 मिनट दो, 5 मिनट में लेक्चर खत्म करते हैं अपन। हाँ, क्या कहानी है समझें ध्यान से। मैं आपको ये बता रहा था कि सीरीज और पैरेलल के डायग्राम वाले क्वेश्चन, ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल के डायग्राम वाले क्वेश्चन वो कैसे देखे जाएंगे। मान लो ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस, ऐसे वाले क्वेश्चन तो मालूम है ना आपको, सीरीज पैरेलल के। चलो थोड़ा अच्छे लिए नहीं, अरे यार गलती कर रहे हो यार। सुनो,
इसी से शुरू करते हैं। मान लीजिए जो, अब देखो क्योंकि जो आपके पास टाइम है मैं उस हिसाब से बताऊंगा, और जिस दिन इसका फुल लेक्चर आएगा तब आपको एक एक बात बताई जाएगी कि ऐसा क्यों होता है। पहले ये काय में दिख रहे थे? सीरीज में। पहले ये किस में थे? सीरीज में। किस में थे? सीरीज में। पर सर अब किस में हो गए? अब किस में हो गए? अब किस में हो गए? ध्यान रखना, ध्यान रखना, अगर इनके ऊपर नीचे ऐसे वायर लगा मिल जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। काय में होते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। ध्यान रखना, ध्यान। अब देखो धोखा कैसे होता है, समझो धोखा कैसे होता है। धोखा कैसे होता है? ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। ओ ज्यादा हो गया, सॉरी। यहां लगा और ये यहां लगा दो, ठीक है, यहां लगा दो। क्या दिखाई दिया? सर क्वेश्चन सेम है। एक काम करो, मैं इसका कैपेसिटेंस सी मान लेता हूं, ठीक है, ये हमने सी मान लिया। क्या क्वेश्चन सेम है? नहीं, नहीं है। अरे है यार, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमें ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो तुल्यता निकालनी है। लेकिन अगर तुम ये ध्यान से देखो, इतने पार्ट को, इतने पार्ट को ध्यान से देखो, सर वही तो है जो अभी था, वही तो है अभी था। यानी ये जो बीच में तीन लगे हैं ये हैं सीरीज में। किसमें? सीरीज में। मैं इतना चिल्ला क्यों रहा हूं यार, है जब मुझे पता है कि आप इसको जो है माइक में सुन रहे हो, तो मैं क्यों चिल्ला रहा हूं? आराम से तो बोल सकता हूं, बोलते। देखो समझो क्या कहानी है। ये सी है, ये 3C है, हम यहां लिखे हैं। हाँ भाई देखे, समझो, मैं इसके बाद यहां लिख रहा हूं, है ना। और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये तीनों, मतलब ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, C 3C और C, ये तीनों ऐसे हो गए। अब जब ये तीनों ऐसे हो गए, तीनों किसमें? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ये वाला 1/C प्लस 1/3C प्लस 1/C। तो एलसीएम क्या हो गया? 3C। यहाँ कितना गया? 3 1 3, कितना हो गया? 7/3C। यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया? 3C/7। कितना हो गया? 3C/7। तो ये हो गया आपका टाइप नंबर 1। मैं वो बता रहा हूं आपको जो पेपर में पूछे जा रहे हैं आजकल, है ना। तो ये हो गया टाइप नंबर 1। अब देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन, अब देखो दूसरे टाइप का क्वेश्चन। जैसे 1 2 3, अभी भी 3 कैपेसिटर ऐसे हैं, पर इस बार इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। अच्छा इसमें ना व्हीटस्टोन ब्रिज का स्टोरी लगता है, पर मैं आपको कहूंगा कि जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में इससे हटके कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो आप बस इतना याद रखो, क्या करना है, ए बी ये है, तो ए और बी को यहां लिख लो। एक काम करते हैं भाई, एक करते हैं काम। काम क्या करें? काम ये कर, चलो मैंने मार्कर चेंज कर लिया, इसको लिख लिया। यहां दोनों पॉइंट्स जो देख रहे हो आप, इनको मैंने कंसिडर कर दिया सी और डी। क्या कंसिडर कर दिया? सी और डी। अब ऐसे हमने सी और डी बनाया, तो अब क्या करो, 4 पॉइंट बनाओ, ए बी सी और डी। अब ये हो गया C1 C2 C3 और ये C4। क्या देख रहे हो आप? ए से सी देखो, ये ए है और ये सी है, ये हो गया C5। हाँ 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां क्या हो गया? C5। ए से डी के बीच में C1, ये C5 है, ये C1 है। बी से सी के बीच में ये बी से सी C3, ये क्या हो गया? C3। और सी से डी के बीच में C2, क्या हो गया? C2। तो आप क्या देख रहे हो? अब आपको किसके बीच में निकालना है? इन दोनों के बीच में। और सी से डी के बीच में जो आ रहा है वो C2 है। अगर आपसे ये क्वेश्चन दो तरह से आता बेटा, या तो पूछेगा बिटवीन ए एंड बी, और या फिर पूछेगा बिटवीन सी एंड डी। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, आप कर लोगे आराम से, मुझे मालूम है, भरोसा है यार, भरोसा है आप पर। देखो अगर आपसे ए और बी पूछ रहा है तो इसको हटा दो, हटा दो तो क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, है ना। ऊपर के दो श्रेणी क्रम, नीचे के दो श्रेणी क्रम, यानी ऊपर का कॉम्बिनेशन मान लो C डैश,
और नीचे का कॉम्बिनेशन मान लो C डबल डैश, जो कि सीरीज में कनेक्ट करने पर आ रहा है, और उसके बाद ये दोनों पैरेलल हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा C डैश प्लस C डबल डैश। बस ऐसे ध्यान रखना है, बस ऐसे याद रखना है, ठीक है ना। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब क्या सर टाइप 3 देखो, मैं और आसान क्वेश्चन बता रहा हूं आपको जो पेपर में आते हैं बेटा, है ना, क्योंकि हम बोर्ड के हिसाब से क्लासेस पढ़ रहे हैं ना, तो वैसे ही देखेंगे। देखो अब जो है कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं, ये क्या लग गया, देखो कुछ क्वेश्चंस टाइप 3, बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं पर अभी इस समय नहीं है बेटा, है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे के सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, यहां लगाओ प्लस प्लेट और यहां लगाओ माइनस प्लेट अपने मन से। अगर ये प्लस है तो ये पॉजिटिव हो गई, ये माइनस है तो ये माइनस हो गई, ये प्लस हो गई, फिर ये माइनस हो गई, प्लस माइनस एक कैपेसिटर, प्लस माइनस दो कैपेसिटर, प्लस माइनस तीन कैपेसिटर। कैपेसिटेंस कितना हो गया, कैपेसिटेंस कितना हो गया, बहुत आसान, सीधा आंसर लिख दो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, बस बात खत्म, बात खत्म, सीधा क्वेश्चन है। अगर 1 2 3 तीन कैपेसिटर बन गए, 3 आंसर है, सिंपल। मतलब सर लो थोड़ा बड़ा कर देते, थोड़ा ऐसा कर देता हूं, ये लो ऐसे कर दिया मैंने, इसको प्लस मान लिया प्लेट को, इसको माइनस कर दिया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गई, ये प्लस प्लस माइनस एक, माइनस माइनस नाइन, माइनस माइनस कोई कैपेसिटर नहीं बनेगा, प्लस माइनस दो, आंसर क्या हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट के, अगर डाइलेक्ट्रिक भरा है तो के ले सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मैं समझता हूं कि आपकी कहानी हो गई खत्म। हाँ बेटा, अब इसके आगे मुझे लगता है जहां तक मैं समझ रहा हूं ये हो गई कहानी खत्म, ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई, है ना। अच्छा मैंने किसी और पेज पे बता दिए सब, तो भाई भाई तो साहब ऐसा है कि बधाई हो साहब, आपकी आज इलेक्ट्रोस्टैटिक की पूरी यूनिट खत्म हो गई, है ना। इस यूनिट में 4 चैप्टर थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक के चारों चैप्टर आज हमने पूरी तरह से खत्म कर लिए। अब यूनिट नंबर 2 शुरू होगी, है ना। वैसे मतलब जब ये वीडियो आपके पास पहुंचेगी तो नई साल लग चुकी होगी, और नई साल लग गई है तो हम नई साल में ही यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर लेकर आ रहे हैं। चैप्टर को उसको भी डिवाइड करके चलेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आए, है ना, क्योंकि मुझे तो रखना है कंसेप्चुअल, और अच्छा वो चैप्टर न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल दोनों है, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। और भैया फिर से विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और इसी के साथ बाय बाय एंड थैंक यू।